नमामि धन्वन्तरिमा ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे प्रीति मैडम ने कहा था एक पेशेंट आने वाले हैं। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? नमस्कार, प्रणाम सर। हाँ, आप कोई केस के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हाँ सर। हाँ, बताइए बताइए। सर, मेरा एक पेशेंट था जिसको कि गोइटर हुआ था। तो जो थायराइड ग्लैंड का उनका राइट साइड का स्वेलिंग हुआ था। जो जी। दवाई आपने बताया था सब दे दिया, कंचनर गुगुल और वो त्रिकटुचूर्ण, आरोग्य वर्धिनी बटी, ये सब देकर और वो जलों का भी लगा लिया। तो उनका जो स्वेलिंग था वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। हाँ, आपने और क्या क्या और दिया था? क्या क्या दिया था, एक बार फिर से बताइए सर। सर, कांचनर गुगुल दिया और उनके साथ त्रिकट का चूर्ण दिया था और अच्छा। वो आरोग्य वर्धिनी बटी दिया था। और वो कांचन का जो उनका जो छाल का जो लेप आपने बताया था लगाने के लिए, हाँ उसे भी लगाने के लिए दिया था, पीस कर लगाने के लिए पेस्ट बनाकर। और उसके साथ रात को सोने का वक्त आरोग्य वर्धिनी खाने के लिए दिया था। और वो थोड़ा उनको भी लंघन करने के लिए भी मैंने बताया था। और वो बीरेचंद बट्टी भी मैंने उसको दिया था और वो जलों का भी लगाया था। सर, उनका जो स्वेलिंग था ना वो लगभग 80% अभी ठीक हो गया सर, 15 दिन के अंदर सर। लेकिन आपने कांचना गुगुल क्यों दिया था? कोई गांठ थी क्या? क्या सोचा आपने? हाँ सर, उनका गांठ था, उनका जो राइट साइड का जो थायराइड ग्लैंड था उनमें स्वेलिंग आ गया अच्छा, था। मतलब उसको ग्रंथि भी था। थोड़ा भी अच्छा अच्छा। हाँ, ग्रंथि था सर। यस सर। हाँ, अच्छा अच्छा। ये सब दिया था सर। वो ठीक हो गया सर अभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे को आज एक फोन आया था। एक पेशेंट है, हाँ उन्होंने 3 बार आईवीएफ कराया। तो उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विकृत हो रहा है और ऊपर से एएमएच लेवल कम है। और उनका मैडम का जो एज है वो 40 इयर्स है। तो अभी एलोपैथी के डॉक्टर्स ने 3 बार उनका किया आईवीएफ। 3 साइकिल, 3 3 बार, 9 बार किया आईवीएफ। क्या सर? हाँ सर। तो सर अभी आजकल 9 बार आईवीएफ फेल हो गया। तो आपको लगता है कि एलोपैथी का आईवीएफ सही ट्रीटमेंट है कि गलत है? रुकने का बिजनेस बना के रखे हैं। अभी क्या है, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम, ऋतु क्षेत्र अम्बु और बीज, ये अच्छा होना चाहिए। तो अभी क्या है कि शरीर में अगर जहां पर रुक्षता आ गई है बहुत ज्यादा ड्यू टू एज, तो फिर वहां पे तो पंचकर्म करना ही जरूरी है, स्नेहन जरूरी है, अग्नि को अच्छा करना है, धात्वग्नि को अच्छा करना है। धात्वग्नि अच्छा करेंगे, ब्रीहण करेंगे, रसायन देंगे, तभी ना एमएच पड़ेगा। अगर आप
केवल मैकेनिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि स्पर्म लिया, ओवा लिया, इम्प्लांट किया टेस्ट ट्यूब में और डाल दिया, तो वो होगा क्या? तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी में। आयुर्वेद में तो कितना अच्छे से बताया गया है हर चीज को। और अच्छा। आयुर्वेद का भी ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सब कुछ कर सकता है। आयुर्वेद का भी लिमिटेशन है आज के जमाने में, क्योंकि हमारे पास आईसीयू नहीं है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास आज के डेट में नहीं है। हमारे पास सर्जरी उतना एडवांस नहीं है जो पहले जमाने में था, ना उतनी किताबें हैं ना हमारे पास। ठीक है, लेकिन कहीं भी हम लोग लैग कर रहे हैं, कहीं एलोपैथी लैग कर रहे हैं। लेकिन कैसा है कि पेशेंट को ये समझ अगर आ गया ना, तो वो आयुर्वेद का चिकित्सा करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ठीक है, सर चलिए अभी ये। तो हाँ अभी अभी बहुत पेशेंट को सारे ऐसा आता है कि आयुर्वेद में कुछ हो सकता है, हमारा जो डिजीज है वो ही आयुर्वेद में ही सिर्फ अच्छा हो सकता है। अभी वो चला है या सर, वो जमाना भी आ गया और हम भी जो प्रैक्टिस में भी देख रहा हूँ सर, वो आ गया सर। लोग का भी विश्वास आ गया आयुर्वेद के ऊपर, बहुत विश्वास आ गया सर। हाँ, लेकिन हमें अपना लिमिटेशंस मानना मानना ही भी चाहिए कि हम कहाँ तक कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे बोला है असाध्य, वहां पे असाध्य समझ लेना चाहिए हमें। हम उसको फिर कंसर्न लिख के कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे असाध्य बोला है, अरिष्ट सूचक बोला है, उसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं। हम क्योंकि चरक जी ने कह दिया है कि ये असाध्य अरिष्ट सूचक है, तो वो हमारा लिमिटेशन है। अरिष्ट सूचक का एलोपैथी के उधर इमरजेंसी में करते हैं वो लोग, वेंटिलेटर पे रखते हैं, मशीन से चलाते हैं को। लेकिन जहाँ अरिष्ट सूचक है वो तो मरने वाला है, मृत्यु तो आएगी, आ जाएगी या कल आएगी, आएगी तो आएगी। तो हाँ सर। आयुर्वेद साइंस ग्रेट है, लेकिन आयुर्वेद में भी लिमिटेशन बताया है हर जगह कि हम कहाँ तक कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं कर सकते। हाँ सर। जी, ओके चलिए। सर। हाँ, ये मैना जी, आप डॉक्टर मैना जी अब आप आ गई हैं। आप बताना चाहेंगी कुछ अपना फॉलो, या सुनना चाहेंगी आप? जी सर, मैं सुनना चाहूंगी। अभी फॉलो अप तो चल ही रहा है, कल से सेम ही है। ठीक है। और रवि जी। चौहान जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप सुनना चाहेंगे? रवि जी, खैर उन तक आवाज नहीं जा रही है। जी सर। आप बताना चाहेंगे कि सुनना चाहेंगे? नहीं, सुनना चाहेंगे। आप सुनना चाहिए। आपकी बच्ची को क्या क्या दिया खांसी के लिए? ये जो सर ने बोला है ना, हरिहर सर ने दिया है वही दिया है, लेकिन आज सर 10-15% बेनिफिट है, फायदा है। कैसे, कैसे क्या दिया, कुछ अलग दिया सर ने? नहीं नहीं, वही वही ट्रीटमेंट चालू है सर। सैटरडे को तो वुमन का करने का है ना। ठीक है, तो तो बस्ती दिया है आज सर ने? हाँ बस्ती। हाँ, क्षीरबला की बस्ती तो हर रोज शाम को लेती है। तो एक मिनट बच्चा, मुझे आपसे बात करना है, इनका नाम क्या है? प्रगति। अच्छा, तो आप इशारा से भी बता सकते हैं। आपको कितना बजे देते हैं वो बस्ती? उंगली से बताइए, फिंगर से, कितना बजे 10, 10:30। रात को देते हैं? और वो हाँ। तेल कितना बजे तक रहता है? 60 में। 60 है। 6:30 बजे। तो आज सर को बोलिएगा कि जब आज तेल देंगे ना बस्ती, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। सेंधा तेल नमक, में सर। सेंधा नमक वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक चुटकी नमक डाल दे। जिस शीर बला में डाल के देते हैं ना, नमक डाल जी देंगे सर। ना, तो वो तेल ज्यादा अच्छे से जाएगा और ज्यादा अच्छा फायदा होगा। और तेल को हल्का सा गर्म करवा दीजिएगा। जी सर, वो हाँ। अपने हाथ से ही लेती है सर, सर ने सिखवा दिया है तो। हाँ, तो आप जब डालेंगे ना, तो सेंधा नमक है आपके पास, सफेद कलर का सेंधा नमक हाँ या हाँ, सादा है नमक? ना। सेंधा नहीं, नमक सेंधा डालिए, नमक है। सादा नमक डालिए, एक चुटकी डालिए मिक्स करके। और जी तेल सर। को क्या करिए, कटोरी में गरम करिए। एक मतलब हल्का गरम करना है, मतलब भगोना लेना है, भगोना में गर्म पानी डालना है, और वो कटोरी में तेल डाल के उसको हल्का गरम करना है। ठंडा तेल मत जी सर। लीजिएगा, हल्का जी गरम। सर। इसे टच करना है कि ज्यादा गरम नहीं हो और ठंडा भी ना हो, हल्का गरम। ठीक है, जी सर। इतना करिए। जी और सर। फिर देखिए, कल नमक डाल के देंगे ना, कल बोलेंगे कि 90% ठीक हो गया, खांसी नहीं आ रही है, ऐसा बोलेंगे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और फिर जबरदस्ती खांसवाना पड़ेगा कि खांस के दिखाओ खांसी आ रही है कि नहीं। कल तो ऐसे बोलेंगी, नमक डालने से इतना फायदा होता है। हाँ बस। हाँ, ठीक है ओके सर। सर। और सर, आपको कान में कैसा लग रहा है? सर रवि जी, आपको कान में कैसा लग रहा है? म्यूट हो गया, म्यूट।
आपका अनम्यूट करिए सर। जी सर, आवाज तो आती है। मेरी आवाज आ रही है आपकी, हमारे तक नहीं आ रही है। आपको कैसा लग रहा है कान में? आवाज आ रही है सर अभी भी। तो आप क्या करिए, जैसे बच्चे को बस्ती दे रहे हैं ना, तो वैसे ही आप भी बस्ती लेना शुरू करिए। सर ने बोला था कि विरेचन वटी ले दे दूं, अच्छा बाद ठीक में है, बस्ती ले। ठीक ठीक है फिर। हाँ, उनका हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनका हिसाब से आप चलिए। बाद में हम बात करेंगे आपके था बारे में। सर को, हरिहर सर को, तो हरिहर सर ने बोला कि आप पहले। विरेचन जी कर लें, सर। शरीर को शुद्ध करने के बाद फिर ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं काटता हूँ, जो कर रहे नहीं हैं नहीं वो सर। चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आप ना सर बच्ची को थोड़ा तेल का कितना एमएल देते हैं? 100 ml, 60 ml, कितना देते हैं बच्ची को? 60 ml, 60 ml सर। वो थोड़ा बढ़ा नहीं सकते हैं क्या? बढ़ा सकते हैं ना? तो आप क्या करिए, 60 ml दे दीजिए, और उसके बाद में वो जो सिरिंज है उसको निकाल दीजिए, और वो पाइप को मोड़ दीजिए, फोल्ड कर जी। दीजिए थोड़ा सा। फोल्ड करने हम्म। के बाद वो पकड़ के रखेंगे कोई, और फिर से सिरिंज को भरिए, एयर बबल निकाल के फिर से पुश कर दीजिए। 100 ml तक जाने दीजिए आज। जी सर। ठीक है, तो उससे, और जी नमक जरूर डालिएगा, नमक और हल्का तेल। और कल जी आप खुद बोलेंगे कि हमारी बच्ची को खांसी ही नहीं आ रही है, बस कफ रह जाएगा। कफ को हम वमन से निकाल देंगे, फिर खांसी गायब। उसके बाद में जी हम सर। 3-4 महीना कुछ टॉनिक देंगे, च्यवनप्राश जैसा दवाई, तो लंग्स मजबूत हो जाएगा। उसके बाद लाइफ में कभी खांसी नहीं आएगा। ठीक जी है। सर। तो अभी जी सर। वायु जो है ना, वायु को जीतना है, क्योंकि ठसका लग रहा है, वो रिफ्लेक्स आ रहा है नाभि से लेके खांसी का वेग आ रहा है। उसके लिए 100 ml दीजिए, नमक डाल के और हल्का गर्म करके, इतना करिए। ठीक जी है। सर। और बाकी वो दवाइयां सही दे रहे हैं, वमन के बाद तो और अच्छा फायदा हो जाएगा। जी सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक एक यू, और थैंक काम कर यू। सकते हैं, आपके जी सर। पास सरसों का तेल है ना सर, सरसों का तेल? हाँ है ना। तो आप क्या करिए, सरसों का तेल में थोड़ा सा नमक डालिए, और जी पूरा छाती में, इनकी मम्मी को बोलिए छाती में पूरा तेल लगा दे। उसके जी बाद क्या करना है कि तवा में कपड़ा को गर्म करना है। तवा गर्म हो हम्म, गया, मैं कपड़ा गर्म हम्म, करके, और फिर उससे सेकना है, या हॉट वाटर बैग होता है, जी सर। तो वो ऐसा सेकना है कि थोड़ा पसीना है। जी सर। ठीक है, सरसों का तेल और नमक, उसको जी मिक्स सर। करके जी और छाती में लगा के, और उसके बाद में थोड़ा देर रुक के कपड़ा को गर्म करके सेक देना है छाती में। जी जी बहुत सर, ज्यादा समझ गर्म गया नहीं सर। होना चाहिए कि चटका लगे, जलना नहीं चाहिए। समझ गया सर। ठीक है, इतना करिए, पीठ में और आगे सब जगह कर दीजिए। ठीक है। हाँ, फेफड़े के आगे और पीछे। हाँ, जी सर। इनकी मम्मी को बोलिए थोड़ा हेल्प करे तो हो जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं सर। थैंक यू, प्रणाम। जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जीर्ण काश होता है ना, जीर्ण काश में हम डायरेक्ट वमन करेंगे तो उतना जल्दी नहीं होता है। जीर्ण काश में बस्ती देके, ये एक पीटी जोशी सर थे यहाँ धुलिया में, जो महाराष्ट्र में है ना, धुलिया करके एक जगह है नासिक के पास। तो वो सर ऐसे बोलते थे कि जीर्ण काश में आप मात्रा बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती दे, दीपन पाचन लोमन करके मात्रा बस्ती दे के फिर स्नेह पान करा, साथ में कराते हुए फिर वमन देंगे, तभी जीर्ण काश ठीक होता है। नहीं तो पुराना का खांसी जो है ना, ठीक नहीं होता है, उसमें बस्ती देना ही पड़ता है। और इन्होंने भी आज बोला कि 10-15% आराम पड़ा तेल का बस्ती से, तो ये अच्छा है ना। चलिए, अच्छा हो जाएंगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ बोलना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको, उसमें कुछ ऐड करना है या माइनस करना है, कुछ बताइए आप लोग। प्रीति मैडम, वीना मॅडम, तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? जी सर। हाँ, बोला, बोलिए। अम, ये प्राण अपान की दृष्टि है ये बच्ची की ना, तो शशि हेतु तो मैडम, कुछ किसी को बुला रही है, कहाँ हो? हाँ, बताइए बताइए। प्राण अपान की दृष्टि है ना इसकी, प्राण अपान उदान, 3 वाली। उदान भी है इसमें। हाँ तो वो तो शेतकरी है ना उसके घर में, तो कुछ कुछ ऐसी दवा जो क्रॉप के ऊपर फवारणी करते हैं विषारी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उससे भी, हाँ वैसा कुछ है क्या? या पोलन ग्रेन से भी हो सकता है। एक बार पूछते हैं ना, रवि जी आप हैं क्या? रवि चौहान हाँ जी, जी सर। हाँ जी आप, सर। आपके उधर खेत कौन सा है?
कपास का खेत है कि कौन सा है, फूल का खेत है, क्या चीज का है? मूंगफली। मूंगफली पे आप वो कुछ कीटनाशक दवाइयां फेंकते हैं, डालते हैं? हाँ हाँ हाँ, डालते हैं ना। तो वो खेत और आपका घर कितना दूर है? पास में ही है। इसीलिए उसका जो फ्यूम्स उड़ रहा है ना, उसकी वजह से एलर्जी हो रहा है इनको, वो भी एक कारण। हाँ तो हमें ना लेकिन मूंगफली का तो अभी अभी हुआ, लेकिन इनका तो 6 महीने से है, खांसी 6-7 महीने हो गए। आपका बात सब सही है, लेकिन वो फवारनी जो करते हैं ना इंसेक्टिसाइड का, केमिकल का, वो उड़ के हवा के साथ इनके फेफड़ों में जा रहे हैं। पहले जब प्रतिकार शक्ति अच्छी थी तब कुछ नहीं होता था, अब उनको तकलीफ हो रही है। तो जी हम जी क्या करेंगे, वमन कराने के बाद, विरेचन कराने के बाद इनको जो टॉनिक देंगे उसके साथ में हम कुछ अगत द्रव्य देंगे, मतलब जो उसके विष के परिणाम है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाए। वो देंगे तो फिर एलर्जी का तकलीफ नहीं होगा। इनको कुछ एलर्जी हो रहा है इसकी वजह से। जी सर। हाँ, हम हरिहर सर को बताएंगे कि क्या देना है अगत द्रव्य, उससे ठीक हो जाएगा। जी सर। और थैंक यू। हरिहर सर आपको बधाई हो, आपके बस्ती के ट्रीटमेंट से इनको 10-15% आराम लग रहा है। हरिहर सर जी सर। ये बोल रहे हैं कि 10-15% आराम लग रहा है बस्ती से। तो ठीक इसमें है सर। अभी मैंने तो इसमें ऐड किया कि 60 ml बस्ती ले रही थी ना, तो उसको 100 ml करना है, बस 60 ml पुश करके, फिर हाँ वो कैथेटर 100। को मोड़ के, फिर इसको फिर से भर के एयर बबल निकाल के फिर से पुश करना है 40 ml। और उसमें वो तेल जो है ना, शीर वाला तेल, वो ठंडा होगा, तो उसको थोड़ा कोश न करना है, भगोना में गर्म पानी करके कटोरी में तेल डाल के 100 ml तो थोड़ा उसमें हल्का गर्म करना है, और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। सेंधा नमक रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सर। क्या क्या? जी सर। वो हाँ तो उष्ण करके ही लेते हैं। मैंने बोला हाँ ठंडा तो लेने का ही नहीं है। कटोरी में पहले तपेली में पानी गर्म कर लो, पानी उसमें कटोरी रख दो, फिर तेल गर्म हो जाए, वैसे ही तेल हाँ, तो उसमें ज्यादा ना थोड़ा सा गर्म हो, इसी नमक तरह डालेंगे लेने ना, का है। नमक डालेंगे ना तो लवण जो होता है ना वो सूक्ष्म स्रोतोगामी होता है। तो लवण जब जी एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, मेसेंट्रिक आर्टरी से पोर्टल वेन में जाएगा, लीवर में जाएगा, या डायरेक्ट वो जाएगा इंफीरियर वेना cava से हार्ट में जी जाएगा, सर। हार्ट में जाके फिर लंग्स में फैलेगा। जब लंग्स में फैलेगा ना तो वो नमक जो है, नमकीन तेल है ना, वो कफ को हाँ पिघलाता है, कफ का विलयन करेगा, तो अपने आप स्त्रोतक खुल जाएगा। जी सर। ये एक पीटी जोशी सर ने सिखाया था कि जीर्ण काश में अगर हम नमक वाला बस्ती देते हैं, लवण थोड़ा डाल के, ज्यादा नहीं, ज्यादा डालेंगे तो विरेचन लूज मोशन होगा। हल्का सा डालना है, आधा चम्मच, ऐसे बहुत कम, 2 से 3 ग्राम तक डालना है, उतना एक डालना है। चुटकी डाल दे तो भी चलेगा। हाँ, और उसको तेल को मिक्स कर देना है, और नमक वाला तेल डालेंगे ना तो स्त्रोतस को इतना जल्दी खोल देता है ना, श्वास लेना एकदम इजी हो जाएगा। और ये कल बच्ची बोलेंगी कि मुझे तो खांसी नहीं आ रही है, ऐसे बोलेंगी। जी हाँ, इतना फायदा होगा। क्योंकि लवण जो है वो अनुलोमन भी अच्छा करता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी भी है, स्त्रोतस को शुद्ध भी करता है, कफ को भी विलयन करता है, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। जी सर। जी सर, और थैंक यू सर। आपके पास जो चंद्रामृत रस है वो किस कंपनी का है सर? सर मैं मेरे पास उमा आयुर्वेदिक फार्मेसी का है सर। वो अच्छा नहीं है, मैं आपको चंद्रामृत रस भेजूंगा थोड़ा, वो आप देंगे ना, एक बार देने से खांसी बंद हो जाती है सर, इतना अच्छा है। जी मतलब सर। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती कि इतना लंबा पेशेंट को देना पड़े, 1 या 2 खुराक में ही ठीक हो जाता है। जीर्ण से जीर्ण काश हो गया, टीबी वाला जी हो गया, मैं आपको भेजूंगा सर चंद्रामृत। ओके सर। ठीक है, मेरे पास ना ज्यादा भावना वाला है ना, तो वो 1 डोज में ही काम होता है। और हमारे सर ने सिखाया, एक जुएकर सर है, उन्होंने बताया कि 1-2 डोज में खांसी ठीक होनी चाहिए, ऐसा दवाई बनाना चाहिए हमें। मैं आपको भेजूंगा जी सर। ठीक है, जी कोई बात सर। नहीं। चलिए, प्रीति जुकारिया मैम, आप हैं? प्रीति मैडम, आपके जी जी, पेशेंट हैं? प्रणाम सर। आप सर प्रणाम, बताइए। पेशेंट को मैंने लिंक शेयर तो किया था, बट उनके यहाँ शायद नेटवर्क नहीं आ रहा, वो जुड़ नहीं पा रही हैं। क्या चीज के पेशेंट थे? सर उनको पेन हो रहा था शोल्डर में, अच्छा, और सर उससे पहले संप्राप्ति। सर एक तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल का भी
है। और उनका क्या कहते हैं, अभी तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं सेंड की है मुझे। तो उनकी क्या कहते हैं, CT MRI कराया था, तो उसमें नर्व कंप्रेस है शायद। कहाँ से कहाँ पे? ये पीछे बैकबोन में है। अभी वही मेरे पास बैकबोन में रिपोर्ट कौन तो आई सा नहीं है वर्टिब्रा, कौन सा वर्टिब्रा, वो तो समझ सर। गया। एक्चुअली सर रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है अभी। वो अच्छा, उन्होंने मुझे मतलब वर्बली बताया था, तब मैं बता रही हूँ। मैं चाह रही थी कि वो आ जाए, बट उनका शायद नेटवर्क नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन नहीं हाँ हो पा रही है बोल रही है। सर मुझे अपना भी सर, वो मेरी आईज में प्रॉब्लम हो रही थी ना सर, हाँ वो भी मुझे पूछना है। तो मैं अभी AKT भी खा रही हूँ, सूक्ष्म त्रिफला भी खा रही हूँ, और त्रिफला से प्रक्षालन भी कर रही हूँ, हाँ और वो षडबिंदु तेल का नुस्खे ले रही हूँ। लेकिन सर कल से स्वेलिंग बहुत बढ़ गई। मतलब कल थोड़ा सा कॉज भी हुआ था कि हम कहीं गए थे घूमने, वहां ठंडा भी बहुत ज्यादा था और धूल भी थी, तो उसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ गई है सर। हाँ। तो सर इसमें क्या करोगे मैं? स्वेलिंग बढ़ गई तो आपको क्या हेतु मिला संप्राप्ति? सर वही धूल ही कॉज है, एलर्जी बताई थी मुझे आई सर्जन ने भी यहाँ पे ना, कि आपको धूल से आंख को बचाना है। बट ऐसा होता है कि जब जैसे हम वॉक करके जा रहे हैं, कहीं घूमने वैसे जा रहे हैं जनरली, तो गॉगल तो पहन के गॉगल्स जाएं लगाना। आंखों को। मतलब अभी हमारे उसमें बोले ना सदवृत्त में कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप डंडा लेके चलिए रात को, मतलब खेत वगैरह में डंडा लेके चलिए, पगड़ी बांध के चलिए। उससे हमें ये देखना है कि हमें सर लेकिन इंद्रियों को मैं बचाना गॉगल्स लगाती हूँ ना सर, तो मेरे क्या कहते हैं, एक तो ये जो इनर कैंसस है ना, है। यहाँ पे पेन होने लगता है, और ये जो टेम्पोरल बोन होती है कान के पीछे, यहाँ पे भी पेन होने लगता है गॉगल्स या कोई भी स्पेक्स लगाने से। कभी नहीं, तो क्या कह रहे हैं? हल्का भी नहीं, मतलब हल्का चश्मा भी, गॉगल नहीं आता। तो सर मैंने कितने ट्राई करके देख लिए, बट पेन मेरा इतना ज्यादा हो जाता है, फिर मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। हाँ, तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आप ना नस से लीजिए। सर नस से नशे से तो मैं ले ही रही हूँ। कौन सा? तो षडबिंदु तेल का। उस कितना ड्रॉप लेने हैं? 6 बिंदु? हाँ सर इतना तो ले रही हूँ, 6 नहीं, ड्रॉप स्टड बोल रही हूँ। से वो नहीं, स्नेहन होना चाहिए। जो मैं ज्यादा मात्रा में देता हूँ ना, स्नेहन होगा तभी वहां पे लैक्रिमल ग्लैंड जो है और वो डक्ट है, वो स्नेह होने से वो खुलेगा, मतलब वहां पे रुक्षता आ सर गई है। इसमें सर तीक्ष्ण नस से जैसे अगर वचा का लूँ तो कैसा रहेगा सर? अगर कफ का संप्राप्ति है तो शिरोविरेचन लीजिए ना आप। ये हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है ना सर, जैसे अभी जब स्वेलिंग हुई है, तो ये इनर कैंसस में स्वेलिंग जब हुई है, तो हाँ म्यूकस जैसा निकल रहा है। हाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं तीक्ष्ण नस से लूँ तो शायद वो ओपन हो, क्योंकि जब यहाँ पे आई सर्जन ने देखा था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि जो आईलिड के आपके आईलिड हाँ के जो है वो ब्लॉक हो रखे हैं। हाँ तो शायद वो तीक्ष्ण नस से सही रहेगा। हाँ तो सर वचा तेल का लूँ? हाँ ठीक है। और सर खाने के लिए अभी वही AKT और सूक्ष्म त्रिफला। हाँ। ठीक है सर। सर और वो जो पेशेंट है उनका, आज मैंने उनको दीपन पाचन के लिए दिया है, हाँ जिनको मैं देने वाली थी। उसके साथ में विषगर्भ ऑयल दिया, महाविषगर्भ ऑयल, हाँ मसाज के लिए। 5 दिन के लिए दीपन पाचन दिया, उसके बाद फिर उनका मेन ट्रीटमेंट पे आएंगे। हाँ तो होगा तो मैं उनसे कहूंगी जोड़ने के लिए, उनको लिंक तो मैंने शेयर किया, बट कह रही हूँ कि जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। ठीक है, आने दीजिए, आएंगे तो आएंगे। और ये बहुत अच्छे डॉक्टर एक जुड़े हैं, डॉक्टर शैलेश देवालिया जी। ये वेरावल के डॉक्टर हैं सर। हरिहर सर आपके देखिए, डॉक्टर शैलेश जी जुड़ गए हैं। शैलेश जी नमस्ते कैसे सर। हैं? आपका वीडियो बस ऑन बस। करिए ना। आप आपको देखे हुए कितना 1 साल हो गया। वीडियो ऑन करिए ना, अरे वाह। नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये भारत के बहुत बड़े इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं।
ये इनके पास ना हर तरह के मेल फीमेल इनफर्टिलिटी आयुर्वेद की चिकित्सा से ठीक होते हैं। और ये और इनकी मैडम इतना बढ़िया दवाई बनाते हैं ना बस्ती से। आप बताइए ना शैलेश जी, आपका प्रचार भी होगा, लोगों को पता भी चलेगा। हाँ, इनफर्टिलिटी का सारा पेशेंट है, अभी 35 पेशेंट है मेरे पास। तो कैसे पेशेंट आते हैं, क्या क्या करते हैं, बताइए किस तरह के पेशेंट आते हैं। अभी मेरे पास 17 पेशेंट पीसीओडी के हैं, और 6 पेशेंट टोटल एजोस्पर्मिया के हैं, और 4 पेशेंट है और ओलिगो एजोस्पर्मिया के हैं, और सबको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है। एक पेशेंट अभी न्यू आया है, उसको ओवरी साइज बहुत छोटा है और फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा है। तो हाँ वो डॉक्टर रामदास है ना, हाँ रामदास हार्डवेयर, उसको इसका कंसल्टेशन लिया था मैंने। हाँ तो अभी उसको पेशेंट को एवरीडे अभ्यंग और सहचराती तेल का एवरीडे मात्रा बस्ती चालू है, 30 ml का, हाँ और ओरल मेडिकेशन चालू है। अभी 2 महीने पूरे होने के बाद, 60 डे पूरे होने के बाद हम फिर से यूएचजी पेल्विक्स करवाएंगे, हाँ फॉलिकुलर भी करवाएंगे। बाद में पता चलेगा क्या इम्प्रूवमेंट है इसका। हाँ। और हाँ, पेशेंट को रिजल्ट तो मिलता है सबका अच्छा हाँ से, पर थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि यहाँ बस्ती का जो हमारा चलन नहीं है, मतलब रन नहीं करते कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी, बस्ती का कोई एडवाइस नहीं देता, क्योंकि हाथ बिगड़ते हैं ना, इसलिए। हाँ जी। ओरल ओरल ही प्रेस्क्राइब करते हैं उसके, एक से ही रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि बस्ती है वो अर्ध चिकित्सा मानी गई है ना आयुर्वेदिक में। हाँ बस्ती से ही सब पेशेंट को फास्ट रिजल्ट मिलते हैं मेरे हिसाब से। हाँ हम्म। बहुत अच्छा। और हम्म। आप नस से भी देते हैं सर? हाँ, नस। नस्य में फोलिक इन ओव्यूलेशन में शतपुष्पा तेल का देता हूँ, आपका जो है ना, एक से हाँ, का, तो उससे क्या उसका फायदा क्या? और उससे क्या बेटर फायदा? रिजल्ट है। बेटर रिजल्ट है। मैं मेंसिस के 3 दिन के बाद से हाँ 15 दिन तक एवरी डे पेशेंट को 10 ड्रॉप्स डालने को बोलता हूँ। और इसका रिजल्ट भी है। और जो क्षीर बला तेल है, उसका भी बेटर रिजल्ट है। वो तो मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में दिया था पेशेंट को, और पहले दिन से वो कहते हैं कि मेरा जो माइंड है वो भी रिलैक्स हो गए पहले दिन से ही। तो सर आप तो इतना अच्छा फेमस हो गए पूरे गुजरात में, मुझे पता है आप फेमस हो गए हैं। झूठा तारीफ नहीं है, सच में। आपको भी पता है ना, दूर दूर से आते हैं पेशेंट, आपको भी पता हाँ, है। मेरे पास अभी अहमदाबाद का ही 2 पेशेंट है, यहाँ से 400 किलोमीटर रहता है। हाँ। राजकोट का भी है, जूनागढ़ का भी है, और आजू बाजू के जो नियर एरिया है वो उसका भी रहता है। और आपके पास ऐसे भी एक पेशेंट है जो आईवीएफ से एक जो पेशेंट था सर, वो हाँ सूरत का हाँ आईपीएस ऑफिसर रिद्धि जीवानी करके है, पटेल है, हाँ आईपीएस ऑफिसर है मेरे पास। तो हाँ वो दूसरे पेशेंट का रिव्यू लेके आए थे। तो हाँ उसने बोला कि आपका 3 पेशेंट मैंने देखा है, और इसकी एडवाइस से ही वो पेशेंट का प्रॉब्लम ये था, थोड़ा एएमएस थोड़ा सा कम था, बाकी हाँ इसका हस्बैंड तो कंप्लीट था और ओव्यूलेशन भी ओके था। तो हाँ उसने शौक से 2 बार आईवीएफ करवाया, हाँ और दोनों बार फेल हो गए आईवीएफ। तो हाँ अभी जो डॉक्टर रामदास सर है ना, उसने हाँ बोला कि ये सब वहाँ सूरत में ही पंचकर्म और करवा लो, और ओरली आप चालू कर दो। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चालू है। हाँ हम्म। तो बोला कि 3 महीने में तो उसका कंसीविंग हो ही जाएगा। हाँ उसने बोला कि एएमएस को तुम मत देखो, एएमएस तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई, उसका फर्टिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, हाँ और डिटॉक्सिफिकेशन पहले करवाओ, इसके बाद
समन चिकित्सा चालू करो और बस्ती 1 मंथ पहले दो, बाद में योग बस्ती चालू करो, ऐसा बोला था सर ने। अच्छा। हम्म। और इसके एडवाइस से भी वो डॉक्टर बिरला सर है, महेश बिरला, हाँ। उसके पास से मेरा पेशेंट रहता है। और रेवा सरपोदार करके भी है, वो सब टीम में ही है हम। हाँ। सबके पास पेशेंट रहता है इनफर्टिलिटी का, हाँ। तो अच्छा रिजल्ट आते हैं सबको यहाँ हाँ। पे। हाँ, वो एडवर्टाइज करना नहीं पड़ता क्योंकि पेशेंट ही कर देते हैं सब। बहुत बढ़िया सर, यही तो है जिसको हम बोलते हैं यश, कीर्ति, पुण्य। हाँ। वही अ, तो। मेहनत ज्यादा ज्यादा लगता है क्योंकि पेशेंट को काउंसलिंग भी करना बराबर। पड़ता है, और उसको बोलना पड़ता है ऐसा करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और तुम आईवीएफ करने जाओगे तो वो एक पैसे का भी गारंटी तो नहीं लेगा। बराबर, हम कोशिश करते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट्स में आता है हाँ। रिजल्ट। हाँ, ना रिजल्ट क्योर आता है सर, हम सच्चे दिल और से कोई भी काम करते हैं ना, और रिजल्ट तो आ ही हमारा जाएगा। पेशेंट होता है वो इनोसेंट होता है, मतलब वो हाँ मासूम हाँ होता है। उसको कोई नहीं, मतलब कि एलोपैथी दे रहे हैं या आयुर्वेद, उनको बस ये है कि रिजल्ट चाहिए। आप कुछ भी करिए, हमको रिजल्ट हाँ दीजिए। हाँ हाँ। हाँ, तो अच्छा है। वो अदर पेशेंट जो रहते हैं ना सेंसिटिव होते हैं कि ये हाँ। 2 महीने या 3 महीना किया अभी रिजल्ट, क्योंकि जो बस्ती चिकित्सा है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल पेशेंट को महसूस होती है कि ये हाँ। क्या करना, ऐसे से क्या होगा। उसको काउंसलिंग करना पड़ता है कि ये माइक्रो चैनल पे जाके काम करता है। आप जब हाँ। ओरली लेते हैं वो इतना काम हाँ। नहीं करता, जब आप बस्ती लेंगे जिसको तो पूछो क्या पूछ वो ब्लड में इंस्टेंट उसका वो आएगा, वो सब हाँ। पेशेंट को बताना पड़ता है सब। हाँ। और पेशेंट कन्विंस भी हो जाते हैं क्योंकि दूसरे की एडवाइस से हमारे पास आते हैं कि हाँ। उसको अच्छा हो गया, वो तो 15 बरस से उसका मैरिज हुआ था, तो यहाँ 3 महीने में इसका रिजल्ट मिल गया। इससे हाँ। पहले 6-7 डॉक्टर को दिखाया था, बाद में भी एलोपैथिक में कुछ नहीं हुआ। तो ये भी ट्रस्ट रहता है ना हमारा हाँ। पेशेंट को। हाँ, तो वो ट्रस्ट की वजह से वो टिके रहते हैं। हाँ। हाँ, हम एडवर्टाइज करेंगे ना तो कोई नहीं मानेगा ना, पेशेंट थ्रू आना चाहिए पेशेंट, तो वो रहेगा। हाँ। हम्म। बहुत बढ़िया। प्राउड फील हाँ, होता है कि और आप इनफर्टिलिटी में ही क्यों आए? आपने बीएमएस किया है, कहाँ से किया है आपने बीएमएस? मैंने बेंगलोर से किया। तो आप इतना पढ़े, आपके पास इतने सब्जेक्ट थे, 18 सब्जेक्ट थे, तो आप यही सब्जेक्ट में क्यों आए? एक्चुअली मेरा पीडियाट्रिक में और गायनेकोलॉजिस्ट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, मैं वहाँ ही जॉब करता था पहले। अच्छा, जॉब करते थे तो फिर आपको इंटरेस्ट आते गया फिर ऐसे करते करते। हाँ, वो उत्तर बस्ती में कोई अड़चन नहीं होती थी, और सब। हाँ, गायनेक में जो एलोपैथिक जब सब थियरी है वो भी मालूम है सब। बहुत बढ़िया। तो आप इसी हाँ, में पूरा चले गए डीप में कि इसको ही हमें करना है, ये और मतलब मुझे परम करना है। पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक और ये स्त्री रोग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और और इसी में। हाथ में गुण भी तो है ना कि रिजल्ट आ रहे हैं, यश हाँ हाँ, मिलना। रिजल्ट तो अभी है। क्या है, हाँ। ट्रीटमेंट तो सब करते हैं, कोई ऐसा है कि नहीं करता है, लेकिन हाथ में एक होता है ना, जैसे हाथ में गुण हाँ, होता हाथ है। में होना चाहिए। हाँ। अब बहुत ज्यादा पेशेंट तो ऐसे भी रहते हैं कि वो ये अफोर्डेबल नहीं होते ये सब करने में, तो इसमें कोई सोचना नहीं, बस पेशेंट को रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा हाँ। लगे तो थोड़ा सा हमारा खर्च भी उसको दे देते हैं, ठीक है ना, हेल्प। आपका इंटेंशन अच्छा है, हाँ, तो दवाइयां वो। भी हेल्प करती हैं। हाँ, वो करेगा क्योंकि जी। सच्चे दिल से करते हैं और मेहनत से करते हैं सब, हम दोनों, मैं और मेरा वाइफ भी। बहुत बढ़िया। तो वो हाँ। भी डॉक्टर ही है क्या आपकी वाइफ? ना ना, वो डॉक्टर नहीं है, वो उसका नर्स का किया है उसने। ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट कर रही है, ये बहुत बड़ी हाँ, बात वो सपोर्ट करेगी तो मैं इतना कर पाऊंगा ना।
वरना हाँ मेरे एक से ये सब नहीं होता ना हाँ। सर। तो आप तो सारे आईवीएफ सेंटर को पूरा बंद करवा देंगे पूरा गुजरात से। हम ना मेहनत इतना करते तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सब कन्विंस नहीं होता ना आयुर्वेदिक। वो हाँ यहाँ पे क्या समझते हैं सर कि वो ये तो सब हमने कर लिया है ओरल मेडिसिन। पर हाँ जब जब जो पेशेंट आते हैं हम पंचकर्मा जो करते हैं वो पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं कि ये हाँ तो हमने पहली बार ये बस्ती क्या है हमको पता ही नहीं। हाँ जो आप कर रहे हो ये इसमें आता है हमको पता ही नहीं। हमको ओरली जो टेबलेट और चूर्ण रहते हैं वही हमने अब तक किया है। हाँ बस्ती यहाँ पे बहुत रेयर डॉक्टर एडवाइस करते हैं वही ओरली हाँ देते हैं सब। हम्म। हाँ तो ये हमारे लिए थोड़ा नया है और पेशेंट के लिए भी नया है और रिजल्ट भी मिलते हैं ना इससे। हाँ। सर मैं पूछूं क्या शैलेश जी से कुछ? हाँ पूछिए जो पूछना है, हमारे ही डॉक्टर हैं, प्यारे डॉक्टर। हाँ शैलेश जी, सक्सेस रेट कितना है अपना? हाँ पेशेंट जो टीका रहेगा ना 4-5 महीना 6 महीना और हम जो पेशेंट को एडवाइस देते हैं खाने पीने रहने आहार विहार जो सब वो कंप्लीटली करते हैं तो फिर 3-4 मंथ में इसका रिजल्ट आ जाता है। 3 महीने में तो जो इसका हार्मोनल इम्बैलेंस है और जो मेंस्ट्रुएशन जो वो सब है ओव्यूलेशन वो सब कंप्लीट करने में चला जाता है। और बाद में कंसीविंग का जो टाइम रहता है 2-3 महीने में तो ये हो जाता है। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन सब मेडिकेशन में सब करना पड़ता है। पेशेंट को भी काउंसलिंग करना पड़ता है। 70-80% तो है। अभी लास्ट 4 मंथ हुए मेरे पास एक कपल आया था उसका 11 years हुआ उसका मैरिज का। तो 6 महीने से उसको मेंसेस नहीं आए थे। मैंने विरेचन घृतपान करके क्लासिकल विरेचन करवाया। क्लासिकल विरेचन करने के बाद वो आफ्टर 6 डे में वो नेचुरली मेंसेस में आ गए विदाउट हॉर्मोन्स टेबलेट। बाद में ये महीने में हमने फॉलिकुलर स्टडी करवाया तो 17-17 डेज में उसका ओव्यूलेशन कंप्लीट नहीं था। तो 18 18 का फॉलिकल बना हुआ था। बाद में उसको हमने महानारायण ऑयल का 20 ml पर डे विदाउट मसाज करके उसको मात्रा बस्ती देने को बोला घर पे। तो उसका ओव्यूलेशन भी हो गया यही महीने में उसका कंसीविंग हो गया। तो इसका 3 तारीख का महीना था। तो बाद में 3 तारीख आई तो वो मेंसेस में नहीं आई। तो 6 जून मेरा बर्थडे था। तो मैंने बोला कि आज आप पहला जो यूरिन होता है सुबह का वो यूपीटी टेस्ट कर लो। तो यूपीटी टेस्ट किया तो 11 years में पहली बार 2 लाइन आई इसकी। तो वो तो शौक में हो गए पेशेंट की ये क्या ये तो गलत है ऐसा नहीं हो सकता है। 1 महीने में रिजल्ट शक्य ही नहीं है। मैंने बोला कि थोड़ा वेट करो 5 डेज जाने दो इसके बाद फिर रिपीट करो। तो बाद में रिपीट किया तो भी मुझे तो पता ही था कि ये पॉजिटिव ही है। तो ऐसा होता है ये चमत्कार है आयुर्वेदिक का। और ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा भी होता है आयुर्वेद से। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ तो और पेशेंट भी इतना उत्साहित होना चाहिए। हम जो कहते हैं उसको आहार विहार समझाते हैं वो परफेक्टली करना चाहिए। नहीं करेगी तो फिर इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा ना। रिजल्ट है मैम उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चाहिए हमको। और न ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, हवा में बात नहीं कर रहे। आप हरिहर सर से पूछे, हरिहर सर ने सारे ना रिपोर्ट ना देखे, अरे पेशेंट देखे। मेरे पास सबका हिस्ट्री भी है। जो मेरे पास जो सक्सेस पेशेंट हुए हैं वो सब 0-0 टोटल एजुस्पर्मिया वाले का फाइनली 7 मंथ ट्रीटमेंट करने के बाद 8 मंथ में उसका मेंसेस नहीं आया और वो कंसीविंग हो गए मेल एजुस्पर्मिया।
और बाद में जो पेशेंट था उसका डिमांड ये था कि सर पहले हमारे साथ तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास चलो। तो मैं गया और मैंने फाइल कंप्लीट की। पहले 0-0 जो स्पर्म था, स्पर्म काउंट वो पहले रखा और गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। यहाँ पे स्मिथ हॉस्पिटल है। तो पहले वो सर ने फाइल पहला रिपोर्ट देखा तो बोले कि कहाँ आईवीएफ करवाया है। तो मैं तो सर आप दूसरा पेज निकालो। तो इसमें पहले 2 मंथ में उसका 25 मिलियन हो गया था बस्ती और ओरल मेडिकेशन दे के। उसका जर्म सेल था, जर्म से था, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी था मेल। पहले उसके 2 फीमेल भी थी। तो कि कहाँ पे आईवीएफ करवाया? मैं तो कहीं भी नहीं करवाया। ये मैंने नेचुरली इसको जो एफिस्पर्मिया था ना वो ट्रीट किया है बस्ती ट्रीटमेंट से। एक ये यार सबके ही नहीं है ऐसा। तो पेशेंट में तो यहाँ पेशेंट बैठे है आपके बाजू में, आप पूछ सकते हैं। तो हाँ ये चलिए तो असंभव है। हाँ आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे आयुर्वेदिक में बस्ती चिकित्सा कोई देते ही नहीं सर। मैंने ये एरिया में सोमनाथ में मैंने चालू किया। रेट कभी कोई देते हैं पता नहीं। ये एरिया में तो मैं ही दे रहा हूँ बस्ती चिकित्सा। और वो दमानिया सर, दामनिया सर? दमनिया सर भी ओरल मेडिकेशन ही देते हैं, वो बस्ती चिकित्सा नहीं करते। वो तो राष्ट्रीय गुरु हैं, धन्वंतरी पुरस्कार। हाँ हाँ है। उसका जो पेशेंट है वो आता है मेरे पास। तो ऊना, ऊना में प्रैक्टिस करते हैं ना, ऊना हाँ करके जगह। ऊना में बहुत बड़ा नाम है सर का। और हाँ बहुत उसकी प्रैक्टिस भी बढ़िया और है। वो तो गिर जंगल में जाके खुद वनस्पतियां लेके आते हैं और देते हाँ हैं, हाँ वो जो मेडिसिन है वो सेल्फ ही प्रिपेयर करते बनाते हैं। हैं। हाँ लेकिन पंचकर्म नहीं करते, पंचकर्म आप ही करते हैं। हाँ पंचकर्म तो मैं ही करता हूँ क्योंकि आप सर भी। के पास ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रेन स्टाफ स्टाफ भी न हो, ऐसा भी हो सकता हाँ है। हाँ जी। इसमें ही सर ज्यादा पेशेंट में ही बिजी रहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है करने का, हाँ 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 और अपना अपना इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट। वो जो हमारे डॉक्टर पंपनिया सर है ना, बड़देव पंपनिया। बलदेव पंपनिया, उनको मैं जानता हूँ। वो पतले हाँ से तो आते रोग निदान में। हाँ हाँ तो वो बस्ती चिकित्सा देते हैं पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रॉपरली वो देते हैं क्या। विरेचन करवाते हैं, विरेचन क्लासिकल विरेचन का तो मैंने सुना है। बस्ती चिकित्सा उनके जो खुद के हम फार्म हाउस है, मैंगो का बिजनेस है, तो वो इतना हाँ मेहनत क्यों हाँ करेंगे जितना आप करेंगे? तो हम क्लासमेट ही थे ना सर। अच्छा आप जब हम क्लासमेट थे? हाँ क्लासमेट थे ना हम। ये हमारा गांव का ही है ये तो डॉक्टर बल। आप में और उनमें ये फर्क है कि वो थोड़ा रॉयल है, राजा की तरह है, उनके फार्म हाउस हाँ से हाँ पैसे है सब। तो वो इतना मेहनत नहीं करते जितना आप करते हैं। वो हाँ सबका हाँ अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ वो भी थोड़ा सा मेडिकेशन जो बनाता ही है तो उसका फार्म हाउस में। हाँ तो इसका थोड़ा कहना नहीं चाहिए सर, सर मुझे थोड़ा हाँ ईगो वाला है वो सर। हाँ। कि ऐसा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने हरिहर एकदम सर को भी कुछ तो बोल दिया था कि आप क्यों हाँ आ गए। यस यस हाँ हाँ नहीं होना चाहिए। हमें वेद के लाइफ जीवन में ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ईगो नहीं रखना चाहिए। कोई बात नहीं, उनका मर्जी, उनको जैसे जीना है वो वैसे। हाँ हाँ सर बोलो। हाँ बोलिए हाँ हरिहर सर। सर। सर यह इनका प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई गोलीबार नहीं है हवा में। और वह इतनी मेहनत भी करते हैं। मैंने सब इनका पेशेंट को भी देखा है हरिहर और सर उनका हमारे रिजल्ट भी यूनिट पे देखा है आ सर। गए हैं। हरिहर सर हमारे यूनिट पे आ गए हैं। दो और दो तीन बार आई। बस्ती भी आपने सिखाया हरिहर सर को, बनाने का विधि आपने ही सिखाया हाँ सबको। हाँ हाँ वो मैंने एक बार प्रैक्टिकली सर को दिखाया था जब हाँ पेशेंट भी अवेलेबल था। और सर हाँ ने को बोला कि ऐसे बनाते हैं और ऐसे देने का बताया। हाँ बहुत बढ़िया। हम्म। अब इतना सात्विक है आप, तो आपके हाथ में भगवान क्यों नहीं यश देंगे, धन्वंतरी भगवान? हाँ हाँ वो तो इससे। जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आप, आपको और भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप ना केस पेपर को
केस पेपर भर के फिर हमसे पूछा करें, हम बताएंगे आपको, हम पूरा ओके सपोर्ट ओके। करेंगे आपको। सो एक पेशेंट का पूछना था, तो अभी हाँ मेरे पूछिए। पास इसका रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। मैं टुमारो को मैं कल के ठीक सेशन है, में आप बताऊंगा। करिए, लेकिन आप केस टेकिंग भी करिए, हेतु और संप्राप्ति वो हमें समझना हाँ वो तो चाहिए। मैं एवरी पेशेंट का ये पहला रहता है ना सर, ऐसे ही हाँ तो आयुर्वेदिक में नहीं कर सकते ना हम। पहला हाँ केस बताइए। टेकिंग तो पहले ही रहता है पेशेंट का। बराबर, बहुत अच्छा लगा सर। पहले से ही आप केस आपसे टेकिंग पहले। इंस्पायर होके अभी देखिए मुनमुन जी भी और करने वाले हैं। आपसे इंस्पायर होके जितेश कुमार भांजा जी भी करने वाले हैं, मैना जी भी करने वाले हैं, अरविंद सक्सेना सर भी करने वाले, वो तो करते ही हैं। आपसे इंस्पायर होके और लोगों को एक ऊर्जा मिला कि हम भी ये करेंगे। हाँ बहुत अच्छा लगा। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है पेशेंट को, और खुद को करना पड़ता है तो रिजल्ट पेशेंट को मिलता बराबर। है। बस्ती भी एएमएच अपनी अगर तरफ लो से। हो तो, एएमएच लो हो तो आप क्या बस्ती देते हैं? हिरण मुलादी, जीवनी अंग्रेज? नहीं, एएमएस लो हो ना, तो मैं मुस्तादी यापन बस्ती यूज करता हूँ सर। तो उसमें मासरस भी डालते हैं? नहीं, मांस रस तो नहीं चलता। क्षीर डालता हूँ, और स्नेह और और उसमें हनी। मदन फल भी बताए ग्रंथ में, तो मदन हाँ फल भी वो डालते सब कल्क में आ जाते हैं ना सर, मुलेठी, मदन फल, हैं। तो 8 मदन फल डालते हैं, पुष्पा। ग्रंथों में 8 डाला है। 8 इतना मतलब है। हाँ, सबका चूर्ण का कॉम्बिनेशन रहता है, और 30 ग्राम डालने को रहता है। बराबर। मुस्तादी यापन बस्ती से एएमएस अच्छा अप हो जाता है। और ये इनफर्टिलिटी में एएमएस को देखना ही नहीं, इसको इसकी साइकिल रेगुलर रहती है, फॉलिकल प्रॉपरली ग्रो होते हैं, तो एएमएस जितना भी हो इसमें देखने का ही नहीं। चैनल लो एएमएच में भी प्रेगनेंसी रह जाती है, हम हाँ केवल रह का जाते हैं ना। सम्मान करें बस हो जाएगा। हम्म। बराबर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, यस अरविंद सर पूछेंगे आपसे, पूछिए। हाँ यस। सर, ये बताइए, एक पेशेंट है 27 साल की, उसको मीनार्च ही नहीं हुआ, उसको महीना ही नहीं आया है, आज तक महीना नहीं आया है, 27 साल की लेडी है। कैसे सोचेंगे सर इसको? तो वो कॉन्जेनेटल रहेगा ना, उसका यूएचजी वो सब करवा कैसे? वो सब नॉर्मल था, वो कुछ भी नहीं था, इंटेस्टाइन में और स्वेलिंग थी। क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है ना सर? एक्स नहीं वाई नहीं, वाई? उसके हम्म। मेंसेस ही नहीं आए हैं सर। अभी उस तक आए ही एज नहीं, के, 28 अभी ईयर्स हुआ तो 27 साल की उम्र में से अभी तक उसको महीना महीना आया ही नहीं है। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट थी, तो मैंने उनको वमन विरेचन करा के फिर रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलो, नवाइस लो, मतलब रस से हमने काम शुरू किया। तो फिर आने लगा कन्या लुहादी बटी, पुष्प धनवारस, फल घृत, काश्मरी अधिघृत, ये सब दिया तो, और बस्ती से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन पहले अच्छा, वमन एक्चुअली मेरे पास आई थी, कानपुर की पेशेंट है, तो बैतूल बस्ती दी थी, सेम डे मैंने अपनी क्लिनिक पे दी थी बैतूल बस्ती। ठीक है लेकिन ना, वमन इसके बाद मैं वमन फिर विरेचन भी करा के देखिए वो सर, वोन बिना विरेचन वमन के लिए वो पेशेंट आने को नहीं था ना, एक्चुअली कानपुर से आते हैं। तो मैंने रस पे ही चिकित्सा करी थी, नागेश्वर त्रिकोटू के कम्बिनेशन पे रखा था, और एक पुड़िया और इधर त्रिभंग को कोटांदक और सबका कम्बिनेशन पे रखा था, और उधर जो है मैंने तिल का कहा था। तो आप बताइए कि और कुछ इसके अलावा, शैलेश जी से मैं सुनना चाह रहा था कि कैसे इसको, मतलब जिस लेडी को 27 साल की एज में आफ्टर मैरिज भी होने के बाद भी अभी तक मेंसेस नहीं आया हो, तो वो क्या चीज है? वो तो पूरा था, इतना हम डीप में नहीं जा सकते। नहीं तो उसमें वो ईटी तो लेवल भी देखना चाहिए ना, ईटी लेवल ऐसा नहीं, आपके पेशेंट। हिसाब से, आपके हिसाब से क्या मतलब लगता है, जैसे आपके हिसाब से, ठीक है, कॉमनल समझ है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हाँ वो तो ये तो हार्मोनल मेडिकली डिस्टर्ब तो मेडिकली रहेगा ना है, सर। हैं? सर जी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो रहेगा ना। 100%। हाँ। हाँ तो ही नहीं आएगा ना सर। हाँ, लेकिन हाँ अब कुछ तो आता है, मतलब जिसको तो शुरुआती ना हुआ इसका हो। फर्टिलिटी प्रोफाइल करो या सर आपने, एफएसएस, एलएस, सब प्रोलेक्टिन ने? नहीं, मैं एक्चुअली वो उसमें मॉडर्न पे नहीं जाता हूँ, मैं नाड़ी देखता हूँ और उसके जो अच्छा आयुर्वेदिक पैटर्न पे चलता हूँ। तो मैं हार्मोनल प्रोफाइल के हिसाब से नहीं सोच के चलता हूँ, कभी भी ट्रीटमेंट को मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ, मैं दोष पकड़ता हूँ। तो अच्छा मुझे अच्छा। कफ का आवरण लगा, इंटेस्टाइन का स्वतः अवरोध लगा, तो मैंने, हम्म। चूंकि आगे ब्लैडर, पीछे बीच में यूट्रस, पीछे इंटेस्टाइन, तो उसको मैंने दोनों जगह के स्रोतों को क्लीन करने की कोशिश की है। 15-15 दिन पे, 20-20 दिन पे बुला रहा हूँ,
और कुछ क्रैम्प्स आने एक बार शुरू हुए हैं, स्पॉटिंग शुरू हुई है उसकी, हाँ हाँ स्पॉटिंग हाँ शुरू हो गई है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। मीन्स कि यूट्रस नस्य करके सर, इसमें नस्य करके देखे ना पहली बार है 1 मंथ। छिड़वेला का शतपुष्पा तेल का ही करो ना सर शतपुष्पा का इसमें। ही आप, हाँ, आप अदरक सरस भी देते हो या केवल शतपुष्पा हाँ, का ही रखते हो? और यूजुअली हम अदरक अदरक सिद्ध जो ऑयल होता है ना, वो ओव्यूलेशन कराने के लिए, नहीं, फॉलिकल वो तो रप्चर करने के ओवुलेशन लिए के लिए देते जाता है, यहाँ तो हैं। ब्लीडिंग ही नहीं हुई है, मेंसेस ही नहीं आया, तो इसमें शतपुष्पा ही रखें? जो क्या क्या सर आपने क्या बोला? आपने जो अदरक सरस जनरली दिया जाता है ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है ना, तो अभी हम्म। यहाँ तो स्पॉटिंग ही नहीं हुई है, तो इसमें क्या ब्रहण नसी ये शतपुष्पा ही रखें, हाँ या आपका कहने का शतपुष्पा, मतलब क्या है? हाँ 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 शतपुष्पा ही रखो ना सर, एक उसको सर डेढ़ बस्ती महीने। मैंने शुरू कर हाँ दी है, हमने कहा बस्ती चीर वाला की बस्ती देते रहो, हमने अरविंद उसको सर, मैंने इनको ना 101 आवर्ती का शतपुष्पादि तेल भेजा है, उससे नस्ते देंगे ना, नस्ते और बस्ती देंगे। और हाँ, दूसरा बात है कि तिल तेल वो तिल का स्टिम्युलेट होगा ना सर, काट है। पिट्यूटरी में स्टिम्युलेट होगा तो बाद में वो मैसेज जाएगा ना यूटेरस में। हाँ, ओवेरियन हाँ, तिल तो क्लॉथ तो पहले मैंने शुरू ये कर दिया है। रूट तिल कॉज क्लॉथ तो देखे मैंने आप सर। जब तो रेडीमेड बना हुआ आता है, आजकल तो बढ़िया कंपनियां बना रही है, उसमें सब चारों पांचों चीजें डालनी है, लेकिन नस मेरा रह गया था, नस से जोड़ा जाए इसमें, है ना? और हाँ, वो नट से काला ऐड तिल करो का ना सर। काढ़ा, जो काला तिल जो है वो आर्तव जनन होता है, काला तिल का जो काढ़ा और गुड़। हाँ, वो सर मैंने जोड़ दिया है, उसको तो हाँ मैंने हाँ, पहले ही जोड़ दिया है, उसके साथ में कई चीजें और जोड़ी हैं। सर सेकंड गुड़। आपसे एक क्वेश्चन और था मेरे को, वो मुझे मिल गया सर, कि मैं प्राण पे काम करूं तभी अपान क्लियर होगी, जिससे नष्ट कर दूं, राइट राइट ना? दूसरा आपका था एजोस्पर्मिया वाले में, आपने बोला एजोस्पर्मिया में क्या आपका क्या सोच के चलते हो? नहीं, प्राइमरी एजोस्पर्मिया मतलब सेकेंडरी वाला नहीं, पहले कंसीव हुआ उसके बाद बंद हो गया, उसको तो ऑब्स्ट्रक्शन स्वतः अवरोध माना जाता है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में लॉस ऑफ लिबिडो शुरुआत से ही एजोस्पर्मिया हो, मतलब उसके स्पर्म बने ही नहीं हो कभी भी, देन क्या हम्म। सोच के चलते हो? पहले क्या करते हैं, उसका जर्म सेल टेस्ट करवाते हैं सर। जो इसका जर्म टेस्ट जो पॉजिटिव आता है तो फिर हम पेशेंट को लेते हैं, वरना क्या टेस्ट 3 कराते हैं मंथ सर? जम्स टेस्ट जो करवाते हैं ना हम, सर वो स्पर्म टेस्ट? छोटा टेक्निकल में में से जर्म पीस लेके। है ना, GRM जर्म सेल, वो हाँ प्रोड्यूस जर्म करने सेल? की ताकत रखता है कि नहीं, वो देखते हैं। हाँ, वो अगर पहले वो आपको टेस्ट नहीं करवाते होगा हैं। जो जी। इसमें जर्म सेल आता है तो हम ट्रीटमेंट 3 मंथ करते हैं, 3 मंथ देखते हैं बस्ती और जो वाजीकरण जो हमारा जो सब है, हाँ हाँ हाँ। वो देखे। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए तो पेशेंट को बोलते हैं, तो ये सब लॉन्ग टर्म चलेगा। अभी इसमें रिजल्ट नहीं है तो बाद में हम पेशेंट को कह जर्म दे सेल की सर। रीडिंग में क्या आता है, क्या क्या निकलता है उसमें, मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में बताइए जरा कुछ। जर्म सेल जो है ना, हम यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं पेशेंट को। तो हम्म। इसमें स्पर्म की क्वालिटी जो डेवलप होते हैं कि नहीं होते, वो टेस्टिकल में से पता चलता है। तब इस बायोप्सी लेके वो लोग सब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पार्ट की हम्म बायोप्सी लेते हो, ओके ओके, अब हम्म, समझ में आ गया, राइट हाँ। राइट। तो वो बोलते हैं कि ये जम्स जनरेट कर रहा है, इसकी हम्म कैपेसिटी है, तो बाद में हम पेशेंट को लेते हैं। अगर किसी का फ्रक्टोज लेवल कम हो और इसमें स्पर्म काउंट कम हो रहा हो, देन क्या सोच के चलते हैं? फ्रक्टोज लेवल जैसे मेन होता है, उस उसमें क्या सोच के चलते हैं? फ्रक्टोज लेवल कम हो तो शुगर मतलब स्पर्म में उसके स्पर्म बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो रहे हों और फ्रक्टोज लेवल कम आ रहा है, उसको कैसे रीजनरेट करें, उसको कैसे डेवलप करें, बढ़ाएं? मतलब मेरा मेरे मेरे दिमाग में आया कि फैक्टोज लेवल कम है, इसीलिए उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए स्पर्मिसाइडल अटैक हो रहा है, या दम नहीं हो रहा है, मतलब इमेच्योर स्पर्म ही मिले उसके उसमें। क्या सोच के चलें, कैसे डेवलप करें उसको? तो हम ब्रोहन देते हैं इसमें भी मैं और बाजीकरण से तो हो ही जाएगा ना सर। हाँ हाँ, ब्रोहन। इसमें क्या है सर, ब्रोहन रूट कॉज कोई है कि नहीं ये देखना चाहिए ना, पहले लोकलाइज कोई हम्म प्रॉब्लम है, हम्म। पहले ये क्लीन ब्रण करना चाहिए ब्रण ना। ब्रण में हाँ, क्या मतलब, ओरली या बस्ती फॉर्म में? हम दोनों में ओरली देते हैं और बस्ती में भी देते हैं सर।
प्राधिकरण इसमें द्रव्य मुस्तादी, ओरली। हाँ मुस्तादी यापन बस्ती करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। हाँ हाँ इसमें बेस्ट रहती है सर। राइट राइट, गॉट हाँ इट। हाँ इसमें हम जो वो, क्या बोलते हैं ग्रोहन के लिए कोच बीज जो आता है ना हाँ, सर। अश्वगंधा, शतावर, कवच, मूसली, हाँ कई कोच कोच आलम बीज खाना। का, हाँ कोच बीज का जो क्षीर आते हैं ना वो ओरली उसको पेशेंट को ज्यादा देते हैं। अच्छा, कौन भी के पूरे पूरे बीज को केवल ओरली दूध के साथ में या ऐसे ही? ना पाउडर करके क्षीर में अच्छा बना के क्षीर क्षीर पाक करके देते हैं। अच्छा, उसका चीर पर, ओके ओके। हम्म। हम्म। अब और मुस्तादी मुस्तादी यापन बस्ती में सब और कौन पूछिए ओलिगो ना मधुरमा एंजियोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया में मैं मुस्तादी यापन बस्ती को बेस्ट में क्या मैं क्या चॉइस रहता है पहले आपका? से। आपने बताया कि चिरबला मांस की जगह चिरबला डालें, और इसके अलावा क्या क्या रहता है आपका? इसमें हनी सॉल्ट और क्षीर बला हम्म। और क्वाथ रहता है मुस्तादी का। बस केवल वो कितने एम एल? फोर और फिफ्टी एम एल कल या 900? 450। पहले 300 ml क्वाथ रहता है, 100 ml स्नेह रहता है हम्म। और 30 ग्राम चूर्ण रहता है और 100 ml हनी रहता है और 10 ग्राम सोल्ट रहता है। नहीं, आपने बताया क्वाथ रहता है 100 एम एल, क्वाथ किसका? वो सब इंग्रेडिएंट्स है सर, इसमें आप देख लेना मुस्तादी हाँ हाँ, नहीं अपन मुझे मालूम है, लेकिन मैं सब सुनना चाह रहा था। चलिए ठीक है सर, राइट मिल गया मुझे तो, काफी कुछ क्लियर हो गया सर। ओके सर, टाइम भी हो गया है। ओके। हाँ, और शैलेश भाई का एक बात बहुत अच्छा लगा कि कोई भी बात छुपाया नहीं इन्होंने, इन्होंने बता दिया, ये बहुत अच्छा बात लगा। बताना इसमें चाहिए सर, छुपाना क्या, सबको सब पता ही है सर। वो बताना पता भी है। चाहिए सर। ढूंढते नया नहीं है ना सोचने सर। का तरीका मिलता है सर। और ना मेन क्या है कि ढूंढते नहीं, ढूंढना इनसिक्योरिटी नहीं है, चाहिए ना। हमारे ऐसा ग्रंथ नहीं। में सब है। मैं बराबर। जमरदग्नि सर का आज लेक्चर पीसीओडी में सुन रहा था, हाँ तो सर ने बहुत डीप में बताया है सब। बराबर। तो वो कोई ढूंढता नहीं है, वो वो क्या तैयार मिलता है वो लेने का है। और तो मेन क्या ढूंढना है कि चाहिए, ढूंढेंगे तो आपको, सब मिलेगा ना सर इसमें। और आपको इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरे से आगे अगर अरविंद सक्सेना सर चले गए तो कुछ होगा। नो सबका रोज नो सर, खबर। वो ये हमारे देश में कितने करोड़ लोग हैं, वही तो तो। ये सब हम थोड़ा हैंडल करेंगे। बराबर। हमारा नसीब में जो है वो तो हमें मिलेगा ही ना। और ये तो बांटने की ग्रंथ है ना, आयुर्वेदिक जो बराबर। है सर, उसको बांटना चाहिए ना। आप जब बराबर। बांटेंगे तो आप अपने आप खुद में ही बढ़ेगा ना। हाँ, और खुद आ जाएगा आपके पास। हाँ जो चीज हम यूनिवर्स को देते हैं वही मिलता है हमें रिटर्न गिफ्ट। ये करेक्ट है रियली। ये जो आयुर्वेदिक है ना, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर। स्वाध्याय हम करेंगे तो हम दूसरों को दे सकते हैं। जी। हम्म, चलिए, तो अभी 10 बज के 1 मिनट हो गया। आपसे हम और बातें करते रहेंगे, ठीक है। ओके, कल में एक पेशेंट का है हिस्ट्री वो। हाँ, लाइए लाइए। ओके ओके। सर वो वमन के लिए लाए थे ना सर, वो हाँ, वमन वाले सब पेशेंट भी ठीक है उनके। तो शैलेश भाई, वमन से हाँ कितना फायदा हुआ पेशेंट लोग को? हाँ हाँ, वो 3 पेशेंट को कंसीविंग 2 महीने के वमन करने के बाद 2 महीने के बाद कंसीविंग हो गया था। अरे वाह। हाँ एक पेशेंट का अभी 7 मंथ चालू है, एक का डिलीवर्ड हो गया है तो और सर, इसका हाँ 9 मंथ हो गया। तो आप चाहते हैं कि फिर से मार्च में फिर से वैसे ही वमन शिविर में फिर से हाँ तो करवाया जाए? प्लान कर सकते हैं ना सर, मार्च में करेंगे ना, है ठीक हमारे है। पास पेशेंट। तो हरिहर सर, आप प्लान करिएगा, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। फिर से हम बड़ा ओके सा सर। कैंप करेंगे 3-4, मजा आ जी जाएगा। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अरविंद सक्सेना सर जी, थैंक यू आपका। सभी को थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम सुबह ओके मिलते सर। हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। शुभ रात्रि, प्रणाम।